हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमांड डेवलपमेंट ऑफिसर के अकॉर्डिंग एडीओ की भर्ती आई है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे जो पोस्ट है 45 पोस्ट है। ये जो है पोस्ट को अपडेट किया है इस सरकारी नौकरी रिजल्ट पर। यहाँ पे देख सकते हैं 16/4/2025 को, और यहाँ पे इसकी जो लास्ट रखी गई है 16/5/2025 रखी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लीकेशन जो फीस है आपकी अलग अलग लगने वाली है। तो आप यहाँ पे एज की क्राइटेरिया देख सकते हैं, 21 से 42 साल आपकी एज मांगी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट इंस्पेक्टर एंड क्लास सेकेंड असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ की भर्ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपकी एज एंड क्राइटेरिया के साथ साथ एलिजिबिलिटी भी जो होने वाली है। तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक है, लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे एक लिंक ओपन होता है, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म फिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है जो भी स्टार मार्क लगे हुए कंपलसरी मैंडेटरी है फिल करना। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका अभ्यर्थी का पहला नाम होगा नाम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग नाम मेंशन कर लेता हूँ। नाम मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे मिडिल नेम मेंशन करेंगे और यहाँ पे लास्ट नेम। अगर केवल सिंगल नेम है, फर्स्ट नेम है, तो इस बॉक्स में केवल आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फादर या हस्बैंड का आपको नाम लिखना है। उसके बाद मदर का नाम मेंशन करना है जो आपको यहाँ पे दी गई है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे मेंशन करेंगे, डेट मंथ ईयर। फिर इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, जो भी आपकी जेंडर है यहाँ पे अपने जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे मेंशन करना है, मैरिड या अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको राष्ट्रीयता में इंडियन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल आपसे पूछा गया है। आपको यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि जो भी यह फॉर्म फिल कर रहा है वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको उत्तर प्रदेश से निवासी है तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे पूछा गया है, रिक्वायर एलिजिबिलिटी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिक्वायर एलिजिबिलिटी में आपको बताया गया है कम से कम यहाँ पे बताया गया 3 से 4 में आपका यहाँ पे कम से कम एक आपका अनिवार्य है होना। तो आपके यहाँ पे पूछा गया है क्या आपके नाम उत्तराखंड राज्य स्थित किसी भी जिला सेवानिवृत्ति कार्यालय में पंजीकृत है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर अगर आपको पूछा गया है क्या आप किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे वाले में पूछा गया क्या आप अपने हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट समकक्ष शिक्षा उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त से की है, यस करेंगे या नो करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बताया गया है कि आपका जो भी एजुकेशन है उत्तराखंड से होना चाहिए, आपको यस में मेंशन करना पड़ेगा। और नहीं तो आपको इसमें से बता दें कि यहाँ पे इसमें एक अनिवार्य है, तभी आप आगे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस पे क्लिक करना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चौथे नंबर पे देख सकते हैं, आपको पूछा गया है कि क्या आप अपने पति पत्नी माता पिता उत्तराखंड राज्य सैनिक बलों या नियमित कर्मचारी सैनिक सेवा उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किए जा सकते, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया क्या आपके पति पत्नी राज्य अंतर्गत अधिष्ठित संगठन नियमित कर्मचारी जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से सेवानिवृत्त बाहर स्थानांतरित नहीं किए जा सकते, यस या नो अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस या नो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग जो भी आपका जिला है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वो जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे मेंशन करेगा किसने जारी किया है, जाति प्रमाण पत्र किस डेट में इशू हुआ है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका जिला है जिला मेंशन करेंगे और किस डेट में आपका वैलिडेट हुआ है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड का स्टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके यहाँ पे सब कैटेगरी में आपसे पूछा गया क्या आप दिव्यांग है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करेंगे। क्या आप भूतपूर्व सेना है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से आपको देख सकते हैं DAPO के अकॉर्डिंग आप आश्रित हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। क्या आप उत्तराखंड आंदोलन चिन्हित आंदोलनकारी के अकॉर्डिंग आश्रित है, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। क्या आप उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करेंगे।
क्या आप अनाथ हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ईमेल आईडी मेंशन करना है और उसके बाद दोबारा से अपने ईमेल आईडी को मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। दोबारा से आपको यहाँ पे देख सकते हैं अल्टरनेट मोबाइल आपको यहाँ फिल करने के लिए बोला गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका विलेज है आपको विलेज मेंशन करेंगे। लाइन 2 में दोबारा से अपने पोस्ट को मेंशन करिएगा। उसके बाद सिटी टाउन विलेज इसमें से कोई मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद जो भी स्टेट है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट को चूज कर लेना है। स्टेट चूज करने के बाद जो भी आपका जिला है जिला को यहाँ पे चूज करेंगे और जो भी एरिया का पिन कोड है एरिया का पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी आपका प्रेजेंट है परमानेंट दोनों सेम है तो टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है फॉर्म भरने का स्थान, किस स्थान से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका स्थान यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगा गया है। पासवर्ड देख सकते हैं आपका अपर केस लोअर केस स्पेशल कैरेक्टर साथ में नंबर भी होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम होगा पहला अक्षर बड़ा, सारे एलिमेंट को छोटा रखिए। उसके बाद @ लिख करके अपने जन्म तिथि को मेंशन करिएगा। फिर इसी तरीके से दोबारा पासवर्ड फिल करके कैप्चर फिल करके और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पे बताया जाता है कि अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो आई वांट टू चेंज समथिंग डिटेल पे क्लिक करके आप समथिंग चेंज करेंगे। और इसके बाद अगर आप सब कुछ सही है तो यहाँ पे पहले वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे और अगेन आपको दोबारा से सबमिट के ऑप्शन आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा प्रोसीड हो चुका है। डाटा जैसे ही आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा आपको यहाँ बताया जाता है कि आपका पासवर्ड सेव हो चुका है। अब यहाँ पे इस डिटेल को सेव कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया जाता है जो भी आपको यहाँ पे ईमेल आईडी था उसके अकॉर्डिंग ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड लॉगिन करके दर्ज कर सकते हैं। चलिए मेरे अकॉर्डिंग डाटा मैंने सेव कर लिया था। यहाँ पे जो भी कैप्चर्स हो रहा है उस कैप्चर्स को यहाँ पे प्रॉपरली फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं शो होगा। अब यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका डिटेल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस भी फॉर्म पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट है उस पोस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो भी पोस्ट आपने सेलेक्ट किया आपको यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको फिल करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बताया जाएगा क्या आप हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने में या बात करने में सक्षम है। तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर इसके लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं नो करेंगे तो आपको यहाँ बताया जाता है आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। तो यस पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि आपका तभी आगे फॉर्म सबमिटेड होगा। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है 10th की 12th की और जो भी ग्रेजुएशन की है आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी और बारी बारी से सभी की डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग हाई स्कूल की पहले डिटेल को अपडेट करता हूँ। हाई स्कूल की डिटेल्स को अपडेट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी स्टेट से था स्टेट के अकॉर्डिंग आप मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेना है। जो भी बोर्ड था आप अपने अकॉर्डिंग फिर तो जो भी बोर्ड था उस बोर्ड को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग बोर्ड को मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अंतिम वर्ष की मार्कशीट की जारी करने की डेट आपको यहाँ पे पूछी गई है। तो जो भी मार्कशीट पे डेट दी गई है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्कशीट की डेट को मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मार्क था CGPA था यहाँ पर जो भी था आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। तो आप यहाँ पे मार्क आप मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी ऑप्टेन मार्क था उसको मेंशन करना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्टेन मार्क मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद मैक्सिमम मार्क जो भी था आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे किसी तरीके से इंटरमीडिएट की डिटेल आपको फिल करना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट की डिटेल फिल कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है इंटरमीडिएट 12th। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा जो एजुकेशन डिटेल है एजुकेशन वाले बॉक्स में ही फिल करिएगा किस बोर्ड से आपने पास किया है। आप अपने अकॉर्डिंग बोर्ड को मेंशन करेंगे। बोर्ड मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे पूछा गया है किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है उस यूनिवर्सिटी को मेंशन करेंगे। उसके बाद इसी तरीके से आपको अंतिम वर्ष की मार्कशीट डेट जारी होने की डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो जो भी आपका है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स को मेंशन करिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स को मेंशन कर लेता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको जो आर्ट साइंस था, बायोलॉजी था या केमिस्ट्री था, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे मार्क्स, GPA या ग्रेड था, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्राप्तांक लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैक्सिमम मार्क मेंशन करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज आ चुका है। ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेंशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका ग्रेजुएशन था या डिप्लोमा था, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। चलिए मेरे अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। जो भी है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि किस स्टेट या किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है, स्टेट का नाम मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टेट का नाम मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेना है। फिर इसके बाद अंतिम वर्ष की डेट जारी होने की डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अंतिम वर्ष की, वो भी आपकी जो ग्रेजुएशन हुई होगी उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर था, केमिस्ट्री था या जो भी था, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका था 3 सब्जेक्ट बारी से मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद मार्क था, तो मार्क मेंशन करेंगे। कितने नंबर आपका प्राप्तांक आपने पाया हुआ था उसको मेंशन करेंगे, और कितना मैक्सिमम मार्क था यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आपका यहाँ परसेंटेज आ जाएगा और ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका डिटेल सेव हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी आपकी और भी एजुकेशन डिटेल है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी फिल कर सकते हैं, जो भी डिटेल है। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपनी डिटेल्स को सेव कर लिया। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है क्या आप 2 साल या उससे अधिक प्रादेशिक सेना में सेवा में रह चुके, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। NCC आपने कर रखा है, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। NCC का प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट, यस या नो अपने अकॉर्डिंग। NSS की सर्टिफिकेट है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको परीक्षा की वरीयता आपको दो अलग अलग देनी पड़ेगी। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग दोनों परीक्षा की वरीयता यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे अगेन आपको पूछा गया है क्या आप SSC किसी भी फॉर्म में फिल करते समय आप निलंबित है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अभ्यर्थी के ID कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, जो भी डिटेल है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर मेंशन कर लेते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बताया जाता है कि आपको वार्निंग दिया गया है कि आपको यहाँ पे जो भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करेंगे 20 से 50 KB के अंदर आप अपलोड करेंगे, 10 से 50 KB JPG फाइल प्रारूप अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी क्राइटेरिया बताई गई है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे फ़ोटो होना चाहिए, और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी साइन बताई गई उसके अकॉर्डिंग साइन होना चाहिए। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग साइन और फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया बताएगी उसके अकॉर्डिंग आपका फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो आपका यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि जो फ़ोटो अपलोड करेंगे उसको रीनेम कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपका फ़ोटो आपका अपलोड होगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जो फ़ोटो है उसको रीनेम कर लेते हैं और यहाँ पे उसी तरीके से सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो एंड साइन अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, अपलोड पे क्लिक करना है और अगेन आपको दोबारा से ओके पे क्लिक करना है। आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी पेमेंट कटेगा आपका यहाँ पे पेमेंट से हो जाएगा। अपने डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं सभी। अगर सब कुछ सही है तो डिक्लेरेशन को चेक आउट कर लेंगे और क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स शो हो जाएगा। अब यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी मेथड से करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं QR कोड को स्कैन करके यहाँ पे जो भी फॉर्म को पेमेंट लग रहा है उसको पेमेंट करके अपना फाइनल प्रिंट ले लूँगा। इस तरीके से यूके जो ADO की भर्ती आई है आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।